पढ़ेंगे सेकंड डिवीजन दैट इज डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। इससे पहले हम डिवीजन ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें तमाम नॉन वास्कुलर प्लांट्स को रखा गया है। अब हम बात करेंगे डिवीजन ट्रैकियोफाइटा की जिसमें तमाम वास्कुलर प्लांट्स को रखा गया है। इस डिवीजन में डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में जितने भी प्लांट्स रखे गए हैं उन्हें हम वास्कुलर प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें वास्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं। वास्कुलर टिश्यू से मुराद इन प्लांट्स में चूँकि जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं इसीलिए इन प्लांट्स को हम वास्कुलर टिश्यूज़ का नाम देते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि डिवीजन ब्रायोफाइटा में नॉन वास्कुलर प्लांट्स मौजूद हैं जबकि डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में वास्कुलर प्लांट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो वास्कुलर प्लांट्स हैं दे आर सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। ज़मीन पर जिन प्लांट्स ने अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से अगर डेवलप किया है या ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जिन प्लांट्स ने अपनी तादाद में इजाफा किया है, स्प्रेड किया है, अपने आप को डिस्पर्स किया है, तो वो वास्कुलर प्लांट्स ही हैं। नॉन वास्कुलर प्लांट्स इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़मीन पर जो हैं लैंड पर अडेप्ट नहीं हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि डिवीजन ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो मॉइस्ट लैंड को जो है वो पसंद करते हैं क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये प्लांट्स इसलिए भी ज़मीन पर ज़्यादा डेवलप्ड हैं, उसकी वजह ये है कि ये ड्राई लैंड पर भी बआसानी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इन प्लांट्स में ऐसी खसूसियात मौजूद हैं, इन प्लांट्स में ऐसे करैक्टर्स मौजूद हैं जो इन प्लांट्स को इस काबिल बनाते हैं कि ये रफ़ लैंड पर भी बआसानी डेवलप कर सकते हैं। अब वो कौन से करैक्टर्स हैं जो इन प्लांट्स को इस काबिल बनाएंगे कि ये रफ़ लैंड पर, ड्राई लैंड पर भी बआसानी जो है वो अपने आप को ग्रो कर सकें? तो उनमें सबसे पहला जो करैक्टर है वो है रूट, स्टेम एंड लीफ। इन प्लांट्स में डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में जो प्लांट्स मौजूद हैं उनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ मौजूद हैं। अब रूट मौजूद है तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बआसानी प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करके ड्राई लैंड पर बआसानी ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2, इनमें जो है वास्कुलर टिश्यूज़, वास्कुलर सिस्टम जो है वो रूट, स्टेम और लीफ। लीफ में भी जाइलम फ्लोएम मौजूद है, स्टेम में भी जाइलम फ्लोएम मौजूद है, रूट मतलब ये कि पूरी प्लांट बॉडी में वास्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। लिहाजा जो अंडरग्राउंड जो वाटर रूट के एब्जॉर्ब करती है, रूट उस वाटर को जाइलम में दाखिल करती है और जाइलम के ज़रिए वो वाटर पूरी बॉडी में जो है वो सप्लाई हो जाता है। इसी तरह लीफ में जो खुराक बनती है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए पूरे प्लांट बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स जो हैं वो प्रॉपर ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और यही इनके लैंड पर सबसे अडेप्ट होने की, सक्सेसफुल होने की वजह है। इसके अलावा नंबर 3 जो है, इन प्लांट्स में जो स्पोरेंजिया बनता है, स्पोरेंजिया क्या है? वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स बनते हैं, जो कि किंगडम फंजाई में भी हमने स्पोरेंजिया के बारे में पढ़ा था। तो इन प्लांट्स में जो हैं वो स्पोरेंजिया मौजूद तो थे लेकिन उन स्पोरेंजिया को मज़ीद कुछ लेयर्स के ज़रिए प्रोटेक्ट किया गया था। तो प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया जो हैं वो मौजूद थे और ये जब स्पोरेंजिया की जो प्रोटेक्शन का सिलसिला था ये आखिरकार प्लांट्स में सीड के बनने का बायस जो है वो बना। तो ये टॉपिक आगे आप पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, के प्लांट्स में सीड की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में स्पोरेंजिया जो था उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रोटेक्ट किया गया और यही जो प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया था ये आगे चल के सीड में तब्दील हो गया और सीड का बनना भी प्लांट के सक्सेसफुल होने की, वास्कुलर प्लांट्स के सक्सेसफुल होने की बहुत बड़ी जो है वो रीज़न है। इसके अलावा इन प्लांट्स में फ्लावर और फ्रूट जो हैं वो बाकायदा तौर पर मौजूद थे और फ्रूट जो हैं ये प्लांट्स के डिस्पर्सल में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा इन प्लांट्स में, वास्कुलर प्लांट्स में मेल गैमीट्स को
जो कि पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं, उनको फीमेल गैमीट एग तक बाआसानी हिफाजती तौर पर ट्रांसफ़र करने के लिए एक ट्यूब बनती है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं, जो कि आप क्लास एंजियोस्पर्मी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे पोलन ट्यूब बनती है और वो पोलन ट्यूब किस तरीके से बाहिफाजत मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स तक पहुंचाती है। और जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में भी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइटा में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक ही होती है और इसी तरह इनमें भी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि वास्कुलर प्लांट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट की फॉर्म में होती है। मेन प्लांट बॉडी इनमें स्पोरोफाइट होती है और ये स्पोरोफाइट जो है ये स्पोरोफाइट, जबकि स्पोरोफाइट से आगे गैमीटोफाइट बॉडी जो है वो बनती है, गैमीटोफाइट बॉडी जो है वो बनती है और स्पोरोफाइट यहाँ पर जो है वो डिप्लॉइड है और गैमीटोफाइट हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, जबकि ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमीटोफाइट थी और यहाँ पर स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट जो है वो बनता है। तो ये बात याद रखनी है कि वास्कुलर प्लांट्स में स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, जबकि ब्रायोफाइट्स में गैमीटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी जो है वो होती है। तो इसके अलावा हैप्लॉइड और गैमीटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड होता है। डिवीजन ट्रैकियोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसको आगे 4 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। सब डिवीजन साइलोप्सिडा, जिसे हम अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स, जितने भी अर्लियर या प्रीमिटिव वास्कुलर प्लांट्स जो हम इस टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो कि आगे हम इस्तेमाल भी करेंगे, वो साइलोप्सिडा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो साइलोप्सिडा में जो वास्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें हम मोस्टली अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स के नाम से जानते हैं। लाइकोप्सिडा की अगर हम बात करें तो यहाँ इस सब डिवीजन में जो प्लांट्स मौजूद हैं उनमें सबसे अहम बात यह है कि इनमें एक लीफ, पहली बार जो लीफ, प्रॉपर लीफ अगर देखा गया था तो वो इनमें ही देखा गया था, लाइकोप्सिडा में। और सीड की जो फॉर्मेशन है वो सब डिवीजन टीरोप्सिडा में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं इनके अंदर सबसे पहले सीड बना था, इनके अंदर सबसे पहले लीफ बना था और ये जो हैं ये प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट्स जो हैं वो कहलाते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था डिवीजन ट्रैकियोफाइटा से रिलेटेड।